ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मार्च की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने हम बच्चों को आत्मिक स्थिति बनाने के लिए खास क्या कहा, आत्मा बच्चे एक स्टार है। हर वक्त ऐसा अनुभव करो जैसे स्टार की तरह मैं आत्मा चमक रही हूँ और मुझ आत्मा भ्रिकुटी से सारे विश्व में किरणें फैल रही हैं। ये आत्मा स्टार है। फिर बाबा ने कहा आत्मा स्वतंत्र है। हाँ? जब चाहे शरीर छोड़ के कहीं चली जाए तो आत्मा स्वतंत्र है। बाबा ने कहा सतयुग में भी एक शरीर छोड़ा, खुशी खुशी शरीर छोड़ते दूसरा जा लेते। और फिर बाबा ने कहा जैसे मैं बिंदी हूँ ऐसे आत्मा भी बिंदी है। तो बिंदी का अभ्यास हम बच्चों को करते रहना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में बाबा की महिमा बहुत आई। बाबा कौन है? बाबा है सर्व का सद्गति दाता। और बाबा कौन है? बाबा बच्चे ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। सचमुच कितना सागर है, इतना ज्ञान देता, इतनी शांति सुख की तो दुनिया में बिठा देता हम। आज सबसे अच्छा टाइटल आया बाबा का कि बाबा चुंबक है। चुंबक है ना, तभी तो इतने लाखों आत्माएं, आज 12-15 लाख बाबा के बच्चे उस चुंबक के खिंच के सब आत्माएं उसके पास पहुंच गई ना। फिर बाबा ने कहा बाबा सदा पवित्र है। हाँ, और सर्व का सद्गति दाता। छोटी बात है, सारी दुनिया की आत्माओं की सद्गति कर देता। आज ड्रामा की पॉइंट क्या आई? ड्रामा की पॉइंट आई कि बच्चे जो कुछ पास्ट हुआ वो बच्चे ड्रामा, वो ड्रामा में नोंद थी, उसका घड़ी घड़ी चिंतन करने का कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि वो नोंद थी ना, फिक्स थी ना, प्री डिस्टिन्ड। हाँ, कहते नहीं है भाई बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाई। तो बाबा ने कहा इसलिए सब कुछ ये 5000 वर्ष पूर्व की तरह ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, अर्थात नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। बाप भी आके 5000 वर्ष माफिक तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई है ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हें सारी दुनिया को, सारे विश्व को, इस विनाश से पहले सारे विश्व की आत्माओं को पैगाम देना है। हाँ, कोई भी दुनिया का कोना खाली ना रह जाए, उलाहना ना दे के हो हमें तो रह ही गए, पैगाम नहीं दिया। अब शिवरात्रि पे बाबा के बच्चे जगह 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 कितना बाबा का परिचय सबको दे रहे। क्यों? ताकि कल को उलाहना ना दे कि हम तो रह ही गए। इसलिए बाबा ने कहा अच्छी तरह बाबा का परिचय सबको देना है, ये पैगाम उस पैगंबर का सबको पहुंचाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर विकार में गिरा तो की कमाई चट। चट खाते हुए होंगे की कमाई चट। कभी कभी बाबा कहते 5 मंजिल से गिरा हडगुड टूट गया। कहेंगे माया ने शूट कर दिया, शूट कर देते हैं ना एक दो को। जो विकार में गिरा तो उसको माया ने शूट कर दिया। तो बड़ी संभाल रखनी है बच्चे। बाबा तो देखते रहते हैं, क्या आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को सुनवांती, अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करना है ना भागंती वाला कार्य। हाँ, माया की चक्री में फंस जाते हैं। बाबा ने कहा बड़ी संभाल रखनी है। कईयों की क्रिमिनल लाइफ हो जाती है।
आई की क्रिमिनलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। कैसा भी शरीर हो, शरीर को ना देख, आत्मा को देखना है, आत्मक स्थिति में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष क्या प्रयास करना है। बच्चे देखो कहीं कॉलेजों में जाते हैं, बच्चे खराब हो जाते हैं बच्चे इसलिए सिविल आई बनानी है। सिविल आई बहुत अच्छी है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये निश्चय जो है ना, अब सतो प्रधान निश्चय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय बड़ा सतो प्रधान होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, सारे विश्व का मालिक बन जाते। किस तरीके से? बाप की श्रीमत, कदम कदम हम श्रीमत पर चलते रहें तो विश्व का मालिक, संकल्प वचन कर्म में भी हम श्रीमत पर चलते रहें, अवश्य विश्व का मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हंगामा होता रहता है, क्योंकि पवित्र बनते हो तुम, हंगामा शुरू हो जाता। बाबा ने कहा बच्चे डरना नहीं है, ये तो होगा ही। कल पहले भी विघ्न पड़े, ड्रामा बच्चियों को पवित्र बनने में बाबा ने कहा बहुत सुख मिलता है, सुख मिलता ही लाई है। इसलिए बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में बाबा ने कहा पवित्र रहना है। कभी बाबा कहते मेरी खातिर तुम बच्चों को पवित्र रहना। ब्रह्मा बाबा कह मेरी दाढ़ी की लाज रखना वाह बाबा, तेरे शब्द बड़े जबरदस्त, दिल को छूने वाले होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बगैर पवित्र बने वापस जा नहीं सकते बिल्कुल भी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप की याद के सिवाय विक्रम विनाश हो नहीं सकते। विक्रम विनाश होते ही बाप की याद से, इसलिए बाप की याद में रहना है। और फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, वो कहानी है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, आया ही नहीं। आखिर एक दिन शेर आया, सबको खा गया निश्चिंत हो गए थे, अरे आता तो है नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। फिर कहा तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। ऐसे बच्चे दुनिया सोचती विनाश है विनाश है, होता तो है नहीं। अरे बच्चे प्रैक्टिकल शेर की तरह आएगा, सबको ले जाएगा। इसलिए बच्चे अच्छी तरह पुरुषार्थ कर लो, जबकि उससे पहले कि वो आए अच्छी तरह पुरुषार्थ कर लो। विभावन का तुम्हारे पास सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल होंगे, कोई कमी नहीं होगी बच्चे। तुम सतयुग में तो भंडार भरपूर होंगे। तुम ऐसी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। मैं तुमको कितना धन दे के गया था, कितना लायक बनाया था, कहाँ गवाया बाबा वो तो माया खींच के ले गई सब कुछ गंवाना कहाँ था, सब खींच के ले गए। बाबा ने कहा ये 100 मंजिल बनाते हैं, सब बच्चे खलास हो जाएगा ना। सतयुग में तो देखो बच्चे 2-3 मंजिल भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ जमीन इतनी रहती है, ग्राउंड फ्लोर। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, बुझाकर पुण्य कमाने वाले, तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत का छींटा डालते चलो सबको, खूब ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा दो, तृप्त कर दो उनको। और इसको बाबा ने कहा इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, ये महान पुण्य है, और ये महान पुण्य करना है, सबकी प्यास बुझानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बीती को बिंदी लगाकर
क्या करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती जाएगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ते जाओ तो बाप की मदद मिलती जाएगी। बीती को बिंदी लगाओ और हिम्मत का कदम उठाओ, बाबा की बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।